नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आप लोग देख रहे हैं टीजीटी के प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका 125 क्वेश्चन ज़बरदस्त कराया जाता है। बस आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करते चलिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? ए कल्याणी, बी सुनीता स्मृति, सी सरोज स्मृति, डी तुम और मैं। तो बताएंगे एक का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति लिखी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ए हिम किरीटिनी जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी वैदेही बनवास माखनलाल चतुर्वेदी, सी उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी पथिक राम नरेश त्रिपाठी। तो दूसरा का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा। पथिक केवल संगत है, राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग को एक सूचना बताते चले कि आप लोगों को अगर क्लास नोट्स चाहिए या वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग ने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा मोबाइल नंबर, उस पर आप लोग संपर्क करके मतलब पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और वो पढ़ लेंगे ना तो इससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। तो देखते हैं, मुक्त छंद के प्रणेता हैं? ए निराला हैं, बी नागार्जुन है, सी जयशंकर प्रसाद है, डी आपका महादेवी वर्मा है। तो तीसरा का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा। मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं? ए निराला हैं, बी प्रसाद हैं, सी गुप्त हैं, डी हरिऔध हैं। तो 4 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा। रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। गीत गुंज किस कवि की रचना है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बी सुमित्रा नंदन पंत की, सी राम कुमार वर्मा की, डी आपका महादेवी वर्मा की। तो बताएंगे 5 का जबरदस्त आंसर आप लोग का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हो जाएगा। आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ए द्विवेदी युग, बी छायावाद युग, सी प्रगतवाद युग, डी आपका प्रयोगवाद। तो 6 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, छायावाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एक घूंट एकांकी किसका लिखा हुआ है? राम कुमार वर्मा का, बी सेठ गोविंद दास का, सी जयशंकर प्रसाद का, डी जगदीश माथुर का। तो 7 का बेहतरीन आंसर आपका सी हो जाएगा। एक घूंट एकांकी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं? तो बताइएगा, ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी सुरेंद्र वर्मा, डी रमेश बख्शी। तो 8 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी डॉक्टर धर्मवीर भारती, सी उपेंद्र नाथ अस्क, डी आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो बताएंगे 9 का कौन सा बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं वो ऐतिहासिक नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं? ए भगवती चरण वर्मा, बी राम कुमार वर्मा, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे भैया 10 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 10 का बी सही हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकलव्य के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11। ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, बी प्रताप नारायण मिश्र ने, सी हरिश्चंद्र जौहर ने, डी आपका जयशंकर प्रसाद ने। तो 11 का बेहतरीन जवाब आपका ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। शारदिया के नाटककार हैं? ए मोहन राकेश, बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का बेहतरीन जवाब शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 13। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? सधुक्कड़ी, बी अवधी, सी ब्रज, डी खड़ी बोली। बेहतरीन जवाब आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ए सधुक्कड़ी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसी लगी। ये क्वेश्चन इसलिए देखिएगा,
आपको हम बताते चलें कि जब ये प्रैक्टिस सेट कराया जाता है तो ये सोचा जाता है कि 125 क्वेश्चन जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट के अंतर्गत हो ही जाए। 50 ये आपको पता चल जाएगा कि मतलब हम अभी 50 मिनट में कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगर किसी को लगे कि ये वीडियो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है तो आप लोग को वीडियो का जो स्पीड होता है उसको कम करके देख लीजिए। अच्छा, ये उनके लिए भी बेटर है जिनकी तैयारी अच्छी है, वो देख सकते हैं कि 125 में हमारा कितना जा रहा है। और उनके लिए भी जिन्हें अभी तक नहीं डला हमें कैसे पढ़ना है, उनके लिए है, क्योंकि आप जान जाएंगे अच्छा यही ऐसे ही प्रश्नों की प्रकृति रहती है। तो मतलब दोनों के लिए ही फायदा है। तो प्रश्नों की प्रकृति समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14। कबीर की वाणी में स्थान पर स्थान भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा? ए सगुण उपासकों का, बी कृष्ण भक्तों का, सी सूफियों का, डी राम भक्तों का। तो बताएंगे 14 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, सूफियों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र के लेखक हैं? रचयिता नाभादास हैं, बी तुलसीदास हैं, सी अग्रदास हैं, डी राम मल्ल पांडे हैं। तो 15 का बेहतरीन जवाब आपका हनुमान चरित्र के लेखक राम राय मल्ल पांडे जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? ए श्रद्धा राम फिल्लौरी ने, बी राजा शिव प्रसाद ने, सी शिवानंद ने, डी हरिहर स्वामी ने। तो 16 का बेहतरीन जवाब श्रद्धा राम फिल्लौरी ने की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? ए करुणा, बी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सी पुनर्नवा, डी आपका लाल तारा। तो 17 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, पुनर्नवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं? ए श्रीधर पाठक, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का बेहतरीन जवाब आप लोग का संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सुदामा चरित्र के लेखक हैं? सूरदास, बी नंददास, सी रत्नाकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का बेहतरीन जवाब आपका सुदामा चरित्र के लेखक नंददास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, बी श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, सी श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद, डी श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। तो 20 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस की किस कांड का हिस्सा है? अरण्य कांड का, बी सुंदर कांड का, सी अयोध्या कांड का, डी आपका उत्तर कांड का। तो 21 का जबरदस्त आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा भैया? अयोध्या कांड का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 22। मैं पुन निज गुरु कथा सुसूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? ए तुलसीदास जी का, बी कबीरदास का, सी नाभादास का, डी सूरदास का। तो 22 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, तुलसीदास का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? ए अरण्य कांड और लंका कांड, बी सुंदर कांड और उत्तर कांड, सी बाल कांड और अयोध्या कांड, डी इन सभी में। तो 23 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, अरण्य कांड और लंका कांड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? ए चंदायन मृगावती पद्मावत मधुमालती, बी मधुमालती मृगावती चंदायन पद्मावत, सी पद्मावत चंदायन मृगावती मधुमालती, डी मृगावती पद्मावत मधुमालती चंदायन। तो बताएंगे 24 का कौन सा हो जाएगा? बहुत बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा। कौन सा भैया? ए चंदायन मृगावती पद्मावत मधुमालती। अगला क्वेश्चन, ये सब आप नोट करते चलिएगा आप लोग। अगला देखेंगे 25। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? ए मुल्ला दाऊद, बी अमीर खुसरो, सी शेख फरीद, डी कुतुबन। तो बताएंगे 25 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। जंगल के जीव के रचनाकार कौन हैं? ए प्रेमचंद्र, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी श्री राम शर्मा, डी राम विलास शर्मा। तो 26 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, श्री राम शर्मा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? ए हम हसमत, बी यादें और बातें, सी दीवान खाना, डी स्मृतियों के छंद। तो 27 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, हम हसमत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। देव किस प्रकार के कवि हैं? अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं, रसवादी हैं, वक्रोक्तिवादी हैं। तो 28 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, देव जो है रसवादी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, बताएंगे कौन हैं? रामचंद्र हैं, गोविंद नारायण मिश्र हैं, सी बद्री नारायण भट्ट हैं, डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। तो 29 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 29 का क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, बी मतीराम, सी बिहारी, डी देव। तो 30 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, बिहारी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। शिवा बावनी के रचनाकार हैं? ए रत्नाकर, बी भूषण, सी ठाकुर, डी आलम। तो 31 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। बिरह वारिस किसकी रचना है? बोधा की, बी ठाकुर की, सी आलम की, डी घनानंद की। तो 32 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, बोधा की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? ए संस्मरण में, बी उपन्यास, सी रेखा चित्र, डी आपका आत्मकथा। तो 33 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। अगला देखिएगा, यह है आपका प्रकाशन वर्ष और एक इसको कूट में देखना है। तो प्रेम माधुरी 1886 लिखा गया है, एकांतवासी योगी 1925, हिम तरंगड़ी 1875, निहार 1948 या 1930। अब बताएंगे कौन सा कूट इसमें सही होगा 34 का? तो 34 का कूट आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 35। भारतेंदु के नाटककार कौन हैं? श्रीनिवास हैं, श्रीनिवास दास हैं, प्रसाद हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं। तो 35 का जबरदस्त आंसर आप लोग का 35 का ए हो जाएगा, श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? वियोग हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी पद्मूल लाल पुन्नालाल बख्शी। तो 36 का डी हो जाएगा, पद्मूल लाल पुन्नालाल बख्शी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है? नासिरा शर्मा, बी क्षमा, सी ममता कालिया, डी अनीता जैन। तो दूसरा ताजमहल बताएंगे, बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा हैं लेखक, मतलब नहीं तो समझो नासिरा शर्मा वो हैं दूसरा ताजमहल, समझ रहे हैं। श्री राम की कृत बोलती प्रतिमा किस प्रकार की विधा है? ए संस्मरण है, बी रेखा चित्र है, सी निबंध है, डी जीवनी है। तो 38 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, बोलती प्रतिमा क्या है? संस्मरण है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, बी पथिक, सी रसज्ञ रंजन, डी भारत भारती। तो कौन सा हो जाएगा 39 का? 39 का बी हो जाएगा, पथिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। स्वयंभू की कृति का नाम है? ए पद्म पुराण, बी महापुराण, सी पाहुण दोहा, डी पाउनचर्यु। तो 40 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, पाउनचर्यु। अगला देखेंगे 41। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? ए सूरसागर, बी विद्यापति पदावली, सी बीजक, डी भ्रमर गीत। तो 41 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, विद्यापति पदावली। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ए चंद्रबरदाई की, बी जगनिक की, सी मुल्ला दाऊद की, डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का बेहतरीन जवाब आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, ए ऑप्शन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 43। हानुस नाटक के नाटककार कौन हैं? ए कुसुम कुमार, बी रमेश बख्शी, सी भीष्म साहनी, डी मोहन राकेश। तो 43 का जबरदस्त आंसर आप लोग का ए हो जाएगा,
कुसुम कुमार हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 44। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? ए भामा ने किया, बी रुद्रट ने किया, सी आनंदवर्धन ने किया, डी अभिनव गुप्त ने किया। तो 44 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, अभिनव गुप्त ने किया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? ए कारणमाला, बी माला दीपक, सी एकावली, डी आपका काव्यलिंग। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा 45 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 45 का डी हो जाएगा, काव्यलिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं? बी नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो ए श्रीकांत वर्मा है, बी चांद्रकांत देवताले हैं, सी धूमिल हैं, डी आपका लीलाधर जगूड़ी है। तो 46 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, लीलाधर जगूड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47। बलदेव खटिक किसकी कविता है? ए धूमिल की, बी लीलाधर जगूड़ी की, सी बलदेव बंसी की, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, बलदेव खटिक जो है लीलाधर जगूड़ी की रचना। अगला देखेंगे 48 नंबर। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? ए महाप्रस्थानक, बी उर्वशी, सी कनुप्रिया, डी आपका अमन का राग। 48 का कौन सा हो जाएगा? डी अमन का राग। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो 49 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं हैं? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी नागार्जुन, डी दिनकर। तो 50 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। प्रेमचंद्र की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? ए ठाकुर का कुआं, बी रसिक संपादन, सी ईदगाह, डी आपका बूढ़ी काकी। तो कौन सा हो जाएगा भैया? 51 का ए हो जाएगा, ठाकुर का कुआं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। प्रेमचंद्र की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? ए शतरंज के खिलाड़ी में, बी कफन में, सी सभ्यता का रहस्य, डी ईदगाह। तो 52 का कौन सा हो जाएगा? डी ईदगाह। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। प्रेमचंद्र की कहानियों की संख्या लगभग है 200, बी 300, सी 400, डी आपका कौन सा हो जाएगा? 500। तो 53 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा, लगभग 300 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 54। प्रेरणा नामक कहानी रचित है? ए नागेंद्र द्वारा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, सी जयशंकर प्रसाद द्वारा, डी प्रेमचंद्र द्वारा। तो 54 का कौन सा हो जाएगा भैया? 54 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 55। वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हम लोग के लिए मोटिव होता है और बेहतर करने का हम लोग प्रयास करते हैं आप लोग के लिए। तो 55 देखेंगे भैया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? ए पथिक, बी कनुप्रिया, सी चोखे चौबदे, डी वासोदत्ता। तो 55 का बेहतरीन जवाब आपका क्या हो जाएगा? चोखे चौबदे, सी मतलब। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? ए माखनलाल चतुर्वेदी का, बी मैथिली शरण गुप्त का, सी सुभद्रा कुमारी चौहान का, डी सुमित्रा नंदन पंत का। तो 56 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? मतलब 3 है और 1 नहीं है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 एकांत, बी अनदेखे अनजान पुल, सी डूबते मस्तूल, डी प्रथम फाल्गुन। तो 57 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, अनदेखे अनजान पुल। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ए नरेश मेहता को, बी दिनकर को, सी नागार्जुन को, डी निर्मल वर्मा को। तो 58 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, नरेश मेहता को। अगला क्वेश्चन देखना 59। सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, डी आपका संस्मरण। तो कौन सा हो जाएगा 59 का बताएंगे? बहुत बेहतरीन जवाब, सूरज का 7वां घोड़ा एक उपन्यास है।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? ए भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, बी व्यंजनापूर्ण प्रयोग, सी कठिन भाषा, डी सरल व बोलचाल की भाषा। तो 60 का आपका सी हो जाएगा कठिन भाषा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। निर्मल वर्मा का उपन्यास है पटरंगपुर पुराण, बी लेकिन दरवाजा, सी खिलेगा तो देखेगा, डी अंतिम अरण्य। तो 61 का बताएंगे डी हो जाएगा, निर्मल वर्मा का उपन्यास अंतिम अरण्य है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 62। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं, बताइएगा। मृदुला गर्ग हैं, कृष्णा सोबती हैं, सी उषा प्रियंवदा हैं, डी आपका मन्नू भंडारी हैं। तो 62 का बताएंगे बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, आपका बंटी उपन्यास के लेखक मन्नू भंडारी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? दौड़, बी बीनू का सपना, सी कतरा दर कतरा, डी आनंद मठ। तो 63 का जबरदस्त आंसर डी हो जाएगा, आनंद मठ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64। कौन सा भैया? 64 देखेंगे। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की? श्रीनिवास दास ने, बी ठाकुर जगमोहन सिंह ने, सी राजा लक्ष्मण सिंह ने, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो 64 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? रांगी राघव, बी सुरेंद्र वर्मा, सी शैलेश मटियानी, डी शिव प्रसाद सिंह। तो 65 का जवाब आप लोग का हो जाएगा, बताएंगे डी हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन हैं? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो 66 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ए यात्रा वृत्तांत की, बी संस्मरण की, सी रेखा चित्र की, डी आपका निबंध। तो 67 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, संस्मरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1893, बी 1900, सी 1903, डी 1905। तो 68 का आपका हो जाएगा भैया ए 1893। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69। हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? ए अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति, बी भाषा विशुद्धता का आग्रह, सी भाषा की रोमन लिपि में लिखना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 का क्या हो जाएगा? ए अन्य भाषाओं के शब्द की ग्रहण शक्ति। पानी वानी आप लोग पी लीजिएगा और क्या कहते हैं कि बढ़िया बढ़िया मस्त बैठिएगा कि आपको नींद ना आए। जब नींद नहीं आएगी तो आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा दिन आपका पेपर नहीं बचा है। मतलब डेट आ जाए, आप लोग फॉर्म भी भर चुके हैं। बस एक ज़बरदस्त के तैयारी के लिए प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना आप लोग को चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो जाते हैं पेपर देने ना, तो लौटते हैं तो क्या कहते हैं, अरे हमको आता था लेकिन क्या हुआ, ऐसे गलती से गलती हो गई। तो वही जो गलती से गलती होना है भैया, वो गलती से गलती यही इसी प्रैक्टिस सेट में आप लोग कर दें, आगे आपको करने की ज़रूरत ना पड़े, आवश्यकता ना पड़े। हम कह रहे हैं आप लोग अगर सही से प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट लगाइए तो 125 क्वेश्चन का एक दिन, तो समझ लीजिएगा जब तक आपका पेपर होगा तब तक आपके सामने से कितना क्वेश्चन पास हो जाएगा कि वहाँ पास होने में तकलीफ नहीं होगी। समझ रहे हैं हमारी बातों को अच्छे से, क्योंकि आप अब प्राइमरी के थोड़े टीचर हैं, आप लोग इंटर कॉलेज के टीचर बनने जा रहे हैं। आगे देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 70। खड़ी बोली का उद्भव हुआ है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। तो 70 का बेहतरीन जवाब आपका खड़ी बोली का उद्भव किससे हो जाएगा? बी ऑप्शन पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अगला देखेंगे, वीडियो को शेयर भी करिएगा और बताते चलें कि आपको अगर ये दिक्कत लगता हो कुछ कंटेंट मिल जाए कम पेज में, ताकि हम लोग की तैयारी बढ़िया हो सके, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। 71 देखेंगे, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ए 15 हैं, बी 25 हैं,
सी आपका 18 है, डी आपका 22 है। तो बताएंगे 71 का कौन सा हो जाएगा? सी 18 है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी की, बी पश्चिमी हिंदी की, सी राजस्थानी हिंदी की, डी आपका पहाड़ी हिंदी की। तो बताएंगे 72 का बेहतरीन आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा भैया? बताएंगे बी हो जाएगा। कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। अगला देखेंगे, ये सब आप नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। और ये ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग तो ऐसे आएंगे बस देख दो क्वेश्चन देखेंगे तो बस कहेंगे अरे इसमें तो डिटेल ही नहीं बताया जा रहा। डिटेल क्या, आपकी क्षमता को आंका जा रहा है इसमें। डिटेल के लिए आप लोग और वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में पूरा पढ़ा दिया गया है आप लोगों को। साहित्य को छोड़कर व्याकरण तो समझ लीजिए पूरा आपको आपका ख़त्म कर दिया गया। तो आप लोग ना भी डिटेल 125 की बताई जाएगी भैया, तो आपका 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। एक बार इधर उधर जमुआई लेकर देख लेंगे, दोबारा कभी देखेंगे नहीं। ऐसे है, आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन हमारा उठता है कि आपके नज़रों में जब आप कंटेंट पढ़ रहे हो तो जैसे ही बुक में देखें आप लोग तुरंत उसको लगा लीजिए, अच्छा यही क्वेश्चन कराया गया था, बस उसके इर्द गिर्द का पूरा क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चार्ट बना के अपने पूरे घर में अगर जिस कमरे में आप रहते हैं उस टीजीटी वाला माहौल बना दीजिए कि लग जाए आपकी बार टीजीटी पार। समझ रहे हैं? आपकी बार शिक्षक बनना है तो बनना है। आगे देखिएगा, रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते हैं? अवधी में, ब्रज भाषा में, सी बघेली में, डी मागधी में। तो 73 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, ब्रज भाषा में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? बताएंगे, ये भी बहुत बेहतरीन है। मंडियाली, बी बांगरू, सी कौरवी, डी आपका हड़ौती। तो 74 का कौन सा हो जाएगा भैया? 74 का हो जाएगा ए मडियाली, जो है पहाड़ी बोली है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 75। 75 देखेंगे आप लोग, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न एक नई जबान कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा, बी मानक भाषा, सी पश्चिमी भाषा, डी आपका साहित्यिक भाषा। तो 75 का कौन सा हो जाएगा? ए हिंदुस्तानी भाषा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ए मारवाड़ी, बी बुंदेली, सी मेवाती, डी मालवी। तो 76 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, बुंदेली। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो बताएंगे आप लोग जिह्वा के आधार पर। तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। कौन सा होता है? 3 होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर समझते हैं आप लोग, जैसे मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा? छोटा ई ऊ, 3 सॉरी। अब इसी 3 से जो मिलकर बने उसी को तो मूल दीर्घ कहा जाएगा। इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखिएगा, बड़ा आ, बड़ी, बड़ऊ, लेकिन ओ नहीं है। फिर ओ कैसा स्वर है? तो आपका संयुक्त स्वर है। अगला देखेंगे 79, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राणी ध्वनि है? का, बी गा, सी खा, डी आपका घा। तो 79 का कौन सा हो जाएगा? सी खा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? ए वाह, बी फा, सी या, डी आपका रा। तो 80 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, वाह है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 81, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निःश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे। किस रस का उदाहरण है? बताएंगे, संयोग का है, वियोग का है, भयानक का है, इनमें से कोई नहीं। तो 81 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 81 का बी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ए आनंदीकरण, बी विलीनीकरण, सी रसापकरण, डी साधारणीकरण। तो 82 का कौन सा हो जाएगा? बताएंगे, बेहतरीन जवाब 82 का क्या हो जाएगा? डी साधारणीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, किलकत कान घुटुरमनि आवत, मणिमय कनंग नंद कई आंगन, बिंब पकड़बे धावत।
उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल रस का आलंबन कौन है? आंगन है, बी सूरदास हैं, सी माता यशोदा हैं, डी आपके बाल कृष्ण हैं, बाल श्री कृष्ण हैं। तो बताएंगे 83 का बेहतरीन जवाब 83 का डी हो जाएगा, बाल श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण हैं। अगला देखेंगे 84 नंबर, कौन सा भैया? 84। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? नाराजगी, बी चीखना, सी विकराल, डी जुगुप्सा। तो 84 का बेहतरीन जवाब आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? बताएंगे आप लोग 84 का डी जुगुप्सा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 85। भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? ए संसार से वैराग्य होने पर, बी क्रोध भाव दर्शाने के बाद, सी घोर विनाश के पश्चात, डी भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। तो 85 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? 85 का डी भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86। राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक था उस पार। उस पंक्ति में अलंकार है संदेह, बी अन्योक्त, सी भ्रांतिमान, डी अतिशयोक्त। तो 86 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? डी अतिशयोक्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87। इनमें से कौन सा पूर्णोपमा नहीं है? पड़ी थी बिजली, सी विकराल, बी रति समरमणीय मूर्तिधारा राधा की, सी हरिपद कोमल कमल से, डी नील कमल से सुंदर नयन। तो 87 का कौन सा हो जाएगा भैया? 87 का ए हो जाएगा, पड़ी थी बिजली, सी विकराल। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 88। 88 हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। अब इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? लंका जलने नहीं पाई कि निशाचर सारे भाग गए। अतिशयोक्त है, बी संदेह है, सी उत्प्रेक्षा है, डी अन्योक्त अलंकार है। तो 88 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? ए अतिशयोक्त अलंकार। अगला देखना कौन सा 89। कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। उपयुक्त पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। ए विपसा अलंकार, बी प्रश्न अलंकार, सी अर्थश्लेष अलंकार, डी शब्द श्लेष अलंकार। तो 89 का कौन सा हो जाएगा आप लोग बताएंगे? बी हो जाएगा प्रश्न अलंकार। अगला क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर 90। उपेंद्र ब्रजाछंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं? ए 11, बी 12, सी 10, डी 13। तो 90 का बेहतरीन जवाब आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ए 11। अगला देखेंगे 91। बरयों के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 14, बी 9, सी 7, डी आपका 12। तो 91 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, बरवे के सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 92। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। 92 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, रोला है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 93। जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ कौन सा छंद होता है? ए स्वच्छंद, बी विषम छंद, सी मात्रिक, डी वर्णवृत्त। तो 93 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, वर्णवृत्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ए जगदम्मा, बी विद्यालय, सी संतोष, डी आपका अहंकार। तो 94 का कौन सा हो जाएगा? बी विद्यालय। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुण में, आयाद्य में, यण में, वृद्धि में। तो बताएंगे 95 का कौन सा हो जाएगा? सी यण में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययी भाव समास, डी कर्मधारय समास। तो 96 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, नीलांबर में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। ए अमृत रूपी वचन, बी वचन और अमृत, सी अमृत जैसी वाणी, डी वचन रूपी अमृत। तो 97 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, वचन रूपी अमृत। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 98। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। 5 उंगलियों में घी, बी 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। बताएंगे
98 का ए हो जाएगा 5 अंगुलियों में घी में। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 99। उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। ए भ्रम को दूर करना, बी किसी बात पर ध्यान न देना, सी स्वागत के लिए राह देखना, डी अंधकार दूर करना। तो बताएंगे 99 का ए हो जाएगा भ्रम को दूर करना। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ए गोबर, बी घोड़ा, सी हल्दी, डी कटोरा। तो 100 का कौन सा हो जाएगा? डी कटोरा हो जाएगा, देशज है। अगला क्वेश्चन 101। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? ए टिकट, बी मध्य, सी मयूर, डी बचन। तो 101 का टिकट जो है इंग्लिश शब्द है और इंग्लिश क्या है? विदेशी। अगला क्वेश्चन 102 देखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, बी कुक्कुर, सी लाहक, डी भीतर। तो 102 का बी हो जाएगा कुक्कुर। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 103। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, बी कर्ण कारक, सी संप्रदान कारक, डी आपका कर्म कारक। तो 103 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगला देखना 104। मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य कर्म वाच्य में होता है। ए मोहन पुस्तक पढ़ेगा, बी मोहन पुस्तक पढ़ता था, सी मोहन से पुस्तक पढ़े जाते हैं, डी मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। 104 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा 104 का डी मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कर्मवाच्य होगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 105। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। ए चिड़िया, बी फुजा, सी जाति, डी कपड़ा। तो 105 का बताएंगे आप लोग, 105 का डी हो जाएगा कपड़ा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। बिंदु का बहुवचन क्या होगा? बिंदुसरा, बी बिंदु, सी बिंदुए, डी बिंदुए। तो बताएंगे 106 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, बिंदु का बिंदु ही रहेगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? ए बंधु, बी बंधु वर्ग, सी बंधुए, डी बंधुओं। तो 107 का कौन सा हो जाएगा? बताएंगे बी हो जाएगा बंधु वर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 108। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है। ए दुर्बोध, बी दुर्गम, सी दुर्लभ, डी दुस्साहस। तो 108 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा दुर्लभ। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 109। प्रत्यय शब्द निर्मित है प्रतिधन अय में, बी प्रतिधन या में, सी प्रतिधन अय में, डी प्रतिधन या में। तो 109 का कौन सा हो जाएगा? सी प्रतिधन अय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11। विलोम शब्द चुनना है। बताएंगे आप लोग भैया 10 और 11 में अभिसरण का विलोम क्या होगा? सायास, बी अपसरण, सी प्रसारण, डी प्रतिरक्षण। तो 110 का कौन सा हो जाएगा? बताएंगे आप लोग बी हो जाएगा अभिसरण का अपसरण हो जाएगा। 111 देखेंगे सुषुप्त। सुषुप्त का विलोम बताइएगा। ए श्रेष्ठ, बी जागृत, सी मृत, डी कृतघ्न। तो 111 का कौन सा हो जाएगा? तो सुषुप्त का हो जाएगा जागृत। अगला देखेंगे 112 नंबर। जलज का अर्थ कमल है, तो जलद का अर्थ क्या होगा? तो जलज माने जो जल में पैदा हो और जलद माने क्या होता है? जल को देने वाला अर्थात मेघ। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113। असित का अर्थ खाया हुआ है, क्या होगा? खाया हुआ। जो असित का अर्थ क्या है? मतलब असित का अर्थ खाया हुआ, तो असित मतलब एक में बड़ा सा है दूसरे में छोटा सा। बताएंगे क्या होगा? काला, बी जो साथ ना हो, सी सस्ता, डी झूठा। तो 113 का कौन सा हो जाएगा भैया? ए असित का अर्थ काला होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 114। पात्रे जलम अस्ति का हिंदी में अनुवाद है। ए पात्र जल से भरा है, बी पात्र और जल है, सी पात्रों में जल है, डी पात्र में जल है। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया 114 का? 114 का कौन सा हो जाएगा? तो 114 का आपका हो जाएगा डी पात्र में जल है। अगला देखेंगे 115। खेत में अन्न उत्पन्न होता है कि संस्कृत में अनुवाद है। ए क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति,
बी क्षेत्रो अन्न उत्पन्नं भविष्यति, सी क्षेत्रे अन्नानाम् उत्पन्नम् अस्ति, डी क्षेत्रो अन्नम उत्पन्ना भवति। तो 115 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति। अगला देखना 116, बताएंगे आप लोग प्रकरणम मालती माधवम कितने अंकों में विभक्त है? ए 10, बी 6, सी 12, डी आपका 8। तो 116 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, 10 में विभक्त है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 117, जनकाय नमः, यहाँ नमः के योग में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा है, बी द्वितीया है, सी पंचमी है, डी चतुर्थी है। तो 117 कौन सा? डी हो जाएगा, चतुर्थी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 118, आहु में प्रकृत प्रत्यय है? ए ब्रू धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन, बी ब्रू धन लिट प्रथम पुरुष बहुवचन, सी आह धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन, डी आह धन लिट प्रथम पुरुष बहुवचन। तो 118 का कौन सा हो जाएगा? ए ब्रू धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119, नासित का संत विच्छेद है? ए न धन आसित, बी न धन आसित, सी न धन सीत, डी न धन असीत। तो 119 का कौन सा हो जाएगा? बी न धन असीत। अगला देखना 120, अनद्यतन भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है? ए लुंग, बी लिट, सी लंग, डी लिंग। तो 120 का कौन सा हो जाएगा? सी लंग। अगला देखेंगे 121, धीवरोक्तम का सही संधि विच्छेद होगा? धीवराधन कतम, बी धीवराधन उत्तम, सी धीवर्धन उत्तम, डी धीवर्धन उक्तम। तो 121 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, धीवर्धन उत्तम। अगला देखना 122, आह में धातु है? आह, बी ब्रू, सी आह, डी वच। तो 122 का बेहतरीन जवाब भी हो जाएगा, ब्रू। अगला देखना 123, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ए पुष्प प्रसून, बी माता प्रसून, बी सांप ब्याल, डी मार्ग केतु। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 123 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 123 का जो है मार्ग का केतु हो जाएगा, ये माता का प्रसूता होता। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 124, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सह डाट डाट उपवसति, गुरुकुलम, बी गुरुकुलेन, सी गुरुकुलाय, डी गुरुकुले। तो 124 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, गुरुकुलम। अगला 125 देखेंगे भैया, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हम लोग का मोटिव होता है और आप लोग का देख कर ही हम लोग और ऊर्जावान होते हैं और आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन, हम सब वेद पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद, वयम वेदम पठेम, बी वयम वेदः पठाम, सी वयम वेदान पठावा, डी वयम वेदम पठामा। 125 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, वयम वेदम पठामा। वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।